बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं आपको माश और चने की दाल बनाने की रेसिपी बताती हूँ। ये हम पंजाबियों की शान है और वैसे भी ये कश्मीरी डिश है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं कश्मीरी बट हूँ, इसलिए मैं आपको अपने कश्मीरी तरीके से ही दाल चावल बनाना सिखाती हूँ। जिसके लिए मैंने लिया 1.5 पाव तकरीबन चने की दाल है। इसको मैंने 2 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। इसके साथ मैंने आधा पाव काले माश की दाल ले ली, छिलके वाली, ये देखिए छिलके के बगैर नहीं लेनी। ये 1.5 पाव दाल में हमने आधा पाव डाली है। इसके साथ मैंने 1 चम्मच लहसुन का पीस के रखा हुआ है, साथ 1 चम्मच अदरक का, 1 चम्मच लाल मिर्च है, 1 चम्मच नमक है और साथ हल्दी है। इसके साथ मैंने आधा किलो चावल भिगो के रख दिए। हमें दाल के साथ चावल बनाएंगे हम, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चूल्हे के ऊपर प्रेशर कुकर रखते हैं। इसके अंदर मैं पानी डालूंगी। इसके साथ मैं इसके अंदर जो मैंने दाल भिगो के रखी थी वो डाल दूंगी। इसके साथ ये मैंने माश की दाल धो के रखी है वो डाल दूंगी। इसके साथ मैंने लहसुन और अदरक का जो पेस्ट रखा हुआ है वो डाल दूंगी। इसके अंदर व्यूअर्स प्याज नहीं डालना। बाद लोग इसके अंदर प्याज डाल देते हैं, वही से ये दाल खराब हो जाती है, दाल फिर मीठी बनती है। अब इसके अंदर मैं ये नमक, मिर्च और हल्दी डाल दूंगी। बस इतनी चीजें हमने इसके अंदर डालनी है। इसके अलावा हमने इसके अंदर कुछ नहीं डालना। पिसा मसाला भी नहीं हमने इसके अंदर डालना, वो हम बाद में डालेंगे। बाद लोग इसके पहले ही डाल देते जिससे सालन काला हो जाता है। हमने इससे मसाले को बाद में डालना है। अब मैंने प्रेशर कुकर को बंद कर दिया है। इसके ऊपर हम रख देती हूँ वेट, और इसकी वेट को हमने तकरीबन 15 मिनट चलाना है। इससे ज्यादा हमने 15 मिनट नहीं वेट देनी। 5 मिनट लगेंगे हमें इसकी गैस जमा होने में। 5 मिनट बाद जब चलेगी तो हमने सिर्फ इसको 15 मिनट चलाना है। तो इसके साथ ही मैं दूसरे चूल्हे पे चावल रख देती हूँ, तब तक इसकी वेट चलती है। एक चूल्हे पे मैंने ये देचकी रखी है, इसके अंदर मैंने पानी डाल दिया है और इसके साथ 1 चम्मच मैं नमक का डाल दूंगी। बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसे हमने चावल उबालने उसी तरह पकाने हैं। तो तब तक हमारे चावल पक जाएंगे, ये दाल भी साथ हो जाएगी। तो मैं आपको मिलती हूँ 15 मिनट बाद। हमारी 15 मिनट वेट चल गई है और मैंने ये उतार दी है वेट ढक्कन खोल के। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल गल गई अच्छी तरह से। ये देखिए गुल्ली भी नहीं और गल भी गई है। अब हम इसमें तड़का लगाएंगे। तो एक साइड पे हमने चावल रखे हुए थे, चावल हमारे तैयार हो गए हैं। चावल मैं नीचे उतारती हूँ, इस साइड पे मैं साथ तड़का लगाती हूँ। रख दिया चूल्हे के ऊपर। इसमें ऑयल डाल देंगे हम। तड़के के लिए ऑयल डाल रही हूँ मैं, और इसके सारे तड़के के अंदर जो मैंने सामान डालना है, ये मैंने 2 लहसुन की जवे काट के रखी हुई है, थोड़ा सा मैंने अदरक काट के रखा हुआ है और 1 टीस्पून मैंने जीरा रखा हुआ है, साथ 3 हरी मिर्चें। ये सारा कुछ हम तड़के के अंदर लगाएंगे। तड़के के बगैर तो दाल का मजा ही नहीं आना। ये हमारा होगा तड़का तैयार। दाल के अंदर हम डाल देंगे गरम मसाला। ये पिसा हुआ गरम मसाला मैंने डाल दिया इसके अंदर 1 चम्मच, और इसके साथ हम डाल देंगे हरा धनिया। ये देखिए माशाल्लाह से हमारी दाल बिल्कुल तैयार हो गई है और तड़का हमने रखा हुआ है। गरम दाल के अंदर हमने तड़का डालना है। तो ये हमारा तड़का तैयार हो गया। मैं इसको दाल के अंदर डाल दूंगी। ये देखिए माशाल्लाह से इतनी प्यारी खुशबू जीरे की फैल गई है तड़के में जो मैंने डाला था। अब ये दाल मेरी हो गई है तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। ये देखिए हमारे दाल चावल की फाइनल लुक तैयार हो गई है। मैंने इसको डिश आउट कर दिया है। ये देखिए माशाल्लाह से मेरी दाल कितनी प्यारी लग रही है। इसके ऊपर मैंने तड़का लगा दिया है। इसी तरीके से आपने इसमें तड़का लगाना है। इसके साथ मैंने चावल प्लेट में डाल दिए, साथ मैंने अचार रखा है। अचार में ये गाजर, मूली है और हरी मिर्च, आम है। अचार के बगैर दाल चावल खाने का मजा नहीं आता। तो इस तरीके से आप दाल चावल बनाए, आपको जरूर पसंद आएंगे। तो व्यूअर्स अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और जो लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं वो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही बेल आइकन के बटन को जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली रेसिपी आप तक पहुंच सके। इसके साथ ही मैं चाहूंगी आपसे इजाजत। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।